ख़amenei साहब को फाइनली जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं उन्होंने जाँ बहक कर दिया। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक ख़बर है। उसकी वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तादाद दुनिया में लोगों की उनको फॉलो करती थी। दूसरा ईरान के वो जो थे सरबराह थे। और तीसरी चीज़ ये कि वो तमाम लोग जो उनके ख़िलाफ़ बरसरे एहतजाज थे ईरान के अंदर भी और ईरान से बाहर भी, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि ये तरीका कि आलमी साम्राज्य इंटरवीन करेगा एक मुल्क के अंदर और उसके सरबराह को, और वो भी इस तरह से कि बग़ैर बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब इंटेलिजेंस की बेस पर अंदर से लोग ख़रीद कर। सो ये जो एक प्रेसिडेंट रखा गया है ये अच्छा नहीं है। उसी के नतीजे में फिर आपने देखा है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, मतलब दिल्ली तक में हो रहे हैं एहतजाज, दिल्ली, लखनऊ। एग्जैक्टली। सो उसमें जो मुख्तलिफ एम्बसीज़ हैं, यूएस की कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पर लोग अपना जो है एहतजाज करने उसके सामने गए हैं। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है जो उसमें तोड़ फोड़ वाले मामलात हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एहतजाज जो है वो तो पीसफुल ही होता है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जब एहतजाज किसी भी और मुल्क में होगा, मसलन पाकिस्तान में अगर एहतजाज होगा तो पाकिस्तान में अगर किसी मुल्क का कौंसलेट है या एम्बेसी है तो वो पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसको महफूज रखा जाए। सो अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो ये बेसिकली रियासत के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, अच्छा इमेज नहीं है पूरी दुनिया में कि वो यहाँ पर जो लोग अपनी कॉन्सुलेट एम्बेसीज लेके आते हैं क्या वो यहाँ पर सेफ़ नहीं है। सो अभी तक तो बड़ा अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हुकूमत जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है, अभी तक सब कुछ महफूज रखा गया है। लेकिन अगेन प्रोटेस्ट सबका हक है, आइनी कानूनी हक है, सबको करना चाहिए, लेकिन तोड़ फोड़ और किसी जानी माली नुकसान ये नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो ट्वीट है वो भी बहुत अच्छी थी और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि जी प्रोटेस्ट आपका हक है, जितने प्रोटेस्टर्स पंजाब की हद तक हैं उनकी हम अफ्तारी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, तो वो हुकूमत जो है उनकी टेक केयर करे, हुकूमत जो है प्रोटेस्टर्स को भी मुकम्मल हिफाजत प्रोवाइड करे, दूसरी तरफ कॉन्सुलेट एम्बेसीज़ को भी मुकम्मल हिफाजत प्रोवाइड करे। बहुत ही नाजुक धागा है जिसको लेकर चलना है और टूटने नहीं देना। ये तमाम मुल्कों की और रियासतों की ज़िम्मेदारी है। जी सर, बिल्कुल। ये थोड़ा इसके ऊपर हम आते हैं। अब कल से जो इनकी ख़amenei साहब की जो जो जहाँ बहक हुई हैं उसकी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स जो थी बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये कल सुबह से मामला चल रहे थे। इजरायली मीडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया कि जी हमारे पास इस चीज़ का सबूत है, तस्दीक है कि उनकी बॉडी भी मिली है वहाँ से और उनकी जो तस्वीर हैं वो हमने देखी हैं। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ट्रूथ सोशल के ज़रिए बाकायदा बयान दिया और उसके अंदर जो भी उन्होंने लिखा कि ये हो गया। ईरानियन मीडिया ने फिर भी ये कहा कि जी ऐसे नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। बहुत लेट इन द नाइट जो था ईरानियन मीडिया की तरफ से भी ये बात आ गई कि ये बात जो है जो ये सच है। और उसके बाद से ऑब्वियसली फिर सिचुएशन जो है इस जंग की टोटली चेंज हो गई, क्योंकि देखिए अब इसके अंदर ना जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे दो पहलू हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन जो है यूएस और इज़राइल का था, जो जून के अंदर 12 दिन की जंग हुई थी इज़राइल और ईरान की, वो इज़राइल अकेला था उसके अंदर और उसमें ईरान ने इतने रॉकेट्स वहाँ पे तल अवीव और दीगर इलाकों के अंदर मारे थे कि इज़राइल जो था वो उस वक्त बाउंड हो गया था कि वो अमेरिका को किसी तरह बीच में डाले। आप और मैं इधर बैठ के हमने ये बात की थी कि इज़राइल इस वक्त तरसा हुआ कि किसी तरह यूएस जो है उनको हाथ पकड़ा है और फिर यूएस ने भी फिर वो फॉर शो एक चीज़ की जो उन्होंने वो B-52 की और सारी वो मामला वो कहानी ख़त्म हो गई इस दफ़ा। तो लेकिन बाकायदा प्लान के तहत दोनों ने एक मुश्तरका अटैक किया जिसके अंदर जो ये चीज़ उन्होंने अचीव की है, ख़amenei साहब की जो डेथ हुई है, ये उनका एक मुश्तरका एक गोल था। लेकिन ये वाहिद मुश्तरका गोल था इनका। इसके अंदर जो दो एंगल्स हैं ना वो ये है कि यूएस एक और बात कर रहा है और इज़राइल एक और बात कर रहा है। यूएस जो है वो बात कर रहा है एक रजीम चेंज की। अब ये क्या ये पहला स्टेप था टुवर्ड सम सॉर्ट ऑफ रजीम चेंज, ये तो वक्त बताएगा कि रजीम चेंज जो है यूएस जो है वो माजी उनका बड़ा रिच है इस चीज़ के अंदर से कि जहाँ भी वो रजीम चेंज करना चाहते हैं दैट मीन्स बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, सबसे पहले सबको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, जो उनका अपना मुश्तरका चीज़ थी वो तो ख़त्म हो गई, वो तो उन्होंने अचीव की, लेकिन इसराइल तो बात कर रहा है ग्रेटर इसराइल की या ग्रेटर ईरान की।
यूएस तो इस किस्म की बात नहीं कर रहा है। यूएस तो कह रहा है कि जो पावर है इस मुल्क की वो अवाम को वापस दी जाए और अवाम जो है फिर उसके अपने अंदर से इलेक्ट करें एक लीडर। लेकिन ये बात जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं और हम भी बड़ी देर से सुन रहे हैं कि जो 12 दिन की जंग थी जून में, उसके बाद से ईरान ने 2-3 चीज़ें जो हैं वो प्री प्लान की हुई थी और सीखी हुई थी कि जी अटैक जो अगला अगर होगा तो वो आपकी टॉप टियर लीडरशिप के ऊपर होगा, और उन्होंने उसके अंदर कंटिजेंसीज इन प्लेस रखी हुई थी। जो लाइन ऑफ सक्सेशन है उसको उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ड्राफ्ट किया हुआ था, जो आपको आने वाले कुछ देर में वो और मज़ीद वाजे होना शुरू हो जाएगा। नाम नूम आ रहे हैं इधर, लेकिन वो क्लैरिटी जो है उसकी वो आपको मज़ीद वाजे होना शुरू हो जाएगी कि इस लाइन ऑफ सक्सेशन है क्या। तो इसके अंदर रजीम चेंज वाली चीज़ तो नहीं हुई, अनलेस यूएस कहता है जी कि अभी तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, लो जी अब हम करेंगे अपना रजीम चेंज वाला प्लान, विच मीन्स बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो जिसका मतलब है कि बाकायदा जंग, लॉन्ग टर्म जंग। इसराइल जो है वो बैक एंड पे बैठा हुआ इस चीज़ का इंतज़ार करे कि जब इसके टुकड़े होंगे इस मुल्क के तो हम भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, हमको ग्रेटर अपना प्लान जो एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारी बड़ी मुझे फार फेच चीज़ें लग रही हैं इस वक्त एज वी स्टैंड। ये जंग मुझे कल ख़त्म होते हुए भी नहीं नज़र आ रही। प्रोटेस्ट जो हैं इस चीज़ के बाद वो भी आपके सामने है। आज कराची कौंसलेट जो हो गया, इस्लामाबाद की तरफ जो सारी तमाम चीज़ें हुई हैं, लाहौर के अंदर भी मामला जो हैं वो ख़राब हुए हैं, बहरीन के अंदर अटैक्स हुए हैं, इंडिया का आप जिक्र कर रहे थे। ये सारा कुछ जो है ये कोई अच्छी तरह बैठ नहीं रहा सबके ऊपर। जो आपने बात की मैं उसको डबल डाउन करूँगा कि जिस तरीके से ये चीज़ की गई है, देखिए ख़ुमैनी साहब जो हैं वो अपने मुल्क में भी एक इतने वेल लाइक्ड शख्स नहीं थे, एक फैक्शन के साथ नहीं थे वेल लाइक्ड, ये बात इस्टेब्लिश करनी चाहिए। दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स थी, हुकूमतें थी, लीडरान थे जो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते थे। ईरानी अपने एक्सपर्ट्स थे, लेफ्ट विंगर्स जो थे वो भी उनसे बड़ा इख्तलाफ करते थे। लेकिन जो तरीक़ेकार जिस तरह से ये चीज़ की है ना, लोगों को थोड़ा थोड़ा हो गया कि जी हमारा अपना घर भी तो है, हमारे अपने लीडरान भी तो हैं। ये कल को अगर किसी से भी अमेरिका या इजराइल का मूड ख़राब हो जाए, इसका मतलब है अंदर घुस के जाके मार देंगे उनको। ये बात तो है किसी की हज़म नहीं हो पा रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।